इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल तक हम लोग उत्सव मनाते रहे श्री राम कथा के क्रम में। अब मंगल महोत्सव है। जीवन में मनुष्य कभी भी, जब भी, तब भी, अब भी अवस्था के अनुसार अनेक व्यवहार करता है, तो लोग कहते रहते हैं इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया। कुछ लीलाएं शिशु भाव की हैं, कुछ बाल भाव की हैं, कुछ किशोर भाव की हैं, कुछ युवा भाव की हैं। नटखटपना बचपन का अच्छा लगता है, उदंडता किशोर अवस्था की अच्छी लगती है, परंतु युवानी शीलता चाहती है। युवा अवस्था शील भाव से संस्कारित होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है। जीव सीधी दिशा लेकर सीधे पथ पर चलकर जो प्राप्त करना है वो करता है। नटखटपना किशोर वय में नहीं आ सकता, आया तो खतरा है। लोग उलाहना देना प्रारंभ कर देते हैं। उदंडता युवानी की अच्छी नहीं है। लोग कन्हैया सरकार के जन्म स्थान भिजवा देते हैं और प्रमाद युवानी का अच्छा नहीं है। शीलता ही युवानी की सुसंस्कारित होती है। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने गुरु वंदना किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। चौपाइयाँ बड़ी मधुर हैं। आइए हमारे साथ थोड़ा रिकॉर्डिंग के मोड में बजाइए। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई।
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सनदी कहीं न जाई कछु नगर कहीं न जाई कछु नगर जनु वेतनीय विरक्षी कर तो जब ते राम जी विवाह करके घर आए, नित्य नवीन आनंद और बढ़ने लगा। नित्य नव मंगल मोद आंतरिक आनंद बधाए। कहाँ भुवन चारिदस 14 भुवन में आनंद ही आनंद हो गया हो। रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति की नदियां श्री अयोध्या जी रूपी समुद्र की ओर सहज ही बढ़ चली। नगर के नर नारी इस रिद्धि सिद्धि रूपी नदियों में छोटे छोटे जलचर बनकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं और बड़े बड़े समूह में जलचर बनकर अयोध्या रूपी समुद्र में आनंद उठा रहे हैं। कहते हैं कहीं न जाए कछु नगर विभूति ऐश्वर्य का कुछ कहने में नहीं आता। मानो ब्रह्मा जी की इतनी ही रचना है। जन्म एतनीय बिरंच करत सब प्रकार अबाधित सुख जीवन में प्राप्त हो रहा हो, अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो इसी को भगवान की कृपा और करुणा दोनों मानिए। अलभ्य लाभ मिल रहा। अच्छा, बहुत उछल कूद नहीं करना चाहिए। बहुत उछल कूद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम औरों का देख करके अपने जीवन का निर्णय न करें। वो वैसे तो हम ऐसे कैसे नहीं। बस आनंद बाधित न हो ऐसा व्यवहार जीवन में उपस्थित हो, और जिस कार्य से आनंद बाधित हो उस कार्य को बंद करो, तत्काल बंद करो।
काहे? एगो बात तो पक्का बा कि रहे के सबके पता बा, जाए के कब बा केहू के पता न बा। यह कड़ुआ सच है, कहो सत्य है। तो जब जाने का पता नहीं है तो जितने दिन भी ये रखें उतने दिन आनंद में रहना है। इतने दिन में हम आनंद में खलल विघ्न काहे को डालें? आनंद में रहिए। भगवान क्या है? आनंद सिंधु सुख राशि। और आनंद सिंधु के पास जो है उसको काहे का कलश, काहे का कष्ट, काहे का कलेश, काहे को दुख, काहे को त्रास? पूर्णानंद, पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्यम्बुज भास्करम जगनक ध्वांतापहम ताप। भगवान आनंद स्वरूप हैं, पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। इनमें जो रहेगा आनंद में रहेगा। आनंद सिंधु, करुणा सिंधु, विश्वपालक, शत्रुहंता, राम प्रिय लक्ष्मण जी महाराज ये सब अयोध्या जी में एकत्र हो गए। आनंद क्यों नहीं होगा? आनंद लाया नहीं जा सकता यदि हमको रहने का अभ्यास न हो। आनंद में रह के खुद अभ्यास करे के परत है। हाँ हाँ, बड़ा आनंद है, बहुत राम राज्य जैसा हो। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार से दूसरों के भरोसे आनंद की अनुभूति का कल्पना लोक निर्माण नहीं करना चाहिए। वो वैसा कर देंगे ना तो हम एकदम आनंदित हो जाएंगे। अच्छा, वो ऐसा करेंगे क्यों कि आपको आनंद हो? कई लोगों को अपने बेटों से होता है, भाई से होता है, बंधु से होता है, पत्नी को पति से होता है, पति को पत्नी से होता है, गुरु जी को चेले से, चेले के गुरु जी से। आनंद में विघ्न कल्पना हमारी है, उनको ऐसा करना होगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, जिसका आनंद दूसरे पर आरोपित है वो जीवन में कभी भी आनंद में नहीं रह सकता है। हाँ, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, आप आनंद में रहो, अगला क्यों सोचे? वो तो अपने आनंद को सोचेगा ना। लेकिन हम कितने विचित्र हैं, हमको आनंद हो, कौन तो वो ऐसा करेंगे तो हम आनंद हो ले हो गया, वो करेंगे नहीं तो हम आनंदित होएंगे नहीं। आनंद अंतस्थ केंद्रित होगा तभी होगा, ये बहिरंग नहीं है। बाहर नहीं है। आनंद भैया स्वकेंद्रित है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।